सब बढ़िया, हाल ठीक है सबका। चलो शुरू करते हैं, बिना बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। क्या सवाल था, एक बार बोलो एक बार। टीएन दिया हुआ था कुछ बच्चों, टू प्लस 3n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n क्यूब प्लस 4 टू द पावर n। हमने बोला था कि Sn लगाने के लिए हमें सिग्मा लगाना पड़ता है बच्चों। डायरेक्ट सिग्मा लगाते हैं, अलग अलग कर देते हैं, बीच में प्लस माइनस साइन हो और जो कांस्टेंट तो बाहर भी निकाल लेते हैं। तो जब इसमें लगाया होगा तो 2 बाहर निकल गया होगा, अंदर बचा होगा सिग्मा 1। इसमें लगाया होगा 3 बाहर निकला होगा सिग्मा n। इसमें लगाया होगा तो 5 बाहर निकला होगा सिग्मा n स्क्वायर। इसमें लगाया होगा तो 6 बाहर सिग्मा n क्यूब और इसमें सिग्मा 4 टू द पावर n। क्या यहाँ तक सही लिखा है हमने? सिग्मा 1 क्या n हो जाता था, सिग्मा n क्या n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता था। सिग्मा n स्क्वायर क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाता था। 6 इंटू सिग्मा n क्यू क्या n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता था। हाँ कुछ बोल रही है मैडम? सिग्मा 4 टू द पावर n, सिग्मा a टू द पावर n के जैसा क्या इसका वैल्यू 4 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 हो जाता था। तो बच्चों बस बात इतनी है कि Sn मिल गया, और Sn मिल गया। अब जितने टर्म्स का सम पूछे तुमको बोले 10 टर्म का सम निकालो तो n की जगह 10 पुट कर दो, 20 टर्म्स का सम निकालो तो हर जगह n की जगह 20 पुट कर दो। समझ में आ गया बात? तो चलो अगला सवाल जल्दी से करके दिखाओ। Tn दिया हुआ है 2n square minus n. You have to find sum of first 10 terms of this series. Tn is given 2n square minus n. Find sum of first 10 terms of this series. Find sum of first 10 terms of this series. चलो जल्दी से निकाल के बताओ आंसर कितना है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मैं मिटा सकता हूं इसको, लेफ्ट वाले पोर्शन को। और कोई? नॉर्मल नहीं है, बिना काटा हुआ। 715 या 750? हाँ चलिए देखते हैं। Sn का वैल्यू आ जाता है सर 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n। तो Sn का वैल्यू हो जाता है 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस सिग्मा n इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए तो n के जगह पे रख दिया हमने 10। सो S10 विल बिकम 2 इंटू 10 प्लस 1 हो गया 11 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 हो गया 21 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। जो उड़ जाए उड़ा दो। 2 से गया 5 और 2 से गया 3 से गया 7। तो ये हो गया 77 इंटू 10, 770 माइनस 55 कितना आया? 715। जय कोरोना। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। चलो अभी क्या है, अभी तक जिंदगी आसान था। क्यों आसान था? कि Tn डायरेक्ट दिया रहता था, हमको Sn निकालना बहुत सिंपल है। अभी ऐसे सवाल लेंगे हमें जिसमें Tn भी खुद ही निकालना होगा और उसके बाद Sn निकालना होगा। ठीक है सर, सवाल लिखो और फिर देखते हैं। चलो
Sn सॉरी एक सीरीज दिया हुआ है S इक्वल टू 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot dot dot। आपको बोला फाइंड सवाल लिख लो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। हाँ जी, अब इस सीरीज में दिक्कत यह है कि आपको Tn दिया नहीं है। आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और बताओ इसका nth टर्म क्या होगा, देख के ऑब्जर्व करके बता दो। व्हाट इज nth टर्म ऑफ दिस सीरीज? n into n plus 1। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। कैसे सर? चेक करो, n की जगह 1 रखें तो 1 into 2, देखो पहला टर्म मिल गया। n की जगह 2 रखा तो 2 into 3, देखो दूसरा टर्म मिल गया। तो मतलब तो यही है nth टर्म का, n का वैल्यू 1 रखो तो पहला टर्म मिलना चाहिए, n का वैल्यू 2 रखो तो सेकंड टर्म, n का वैल्यू 3 रखो तो थर्ड टर्म। यही होता है ना। तो यहां से हमें Tn देखो तो मिल गया बच्चों n² + n, और बाकी जिंदगी तो आसान है। एक बार आपको Tn मिल गया तो फिर Sn के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिग्मा n² + सिग्मा n। हाँ, ये पॉइंट नहीं है बच्चे, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। अलजेब्रा में ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अरे हो जाएगा इसके बाद? नहीं बोल रहा है। सिग्मा n² हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, और सिग्मा n हो गया n into n plus 1 by 2, और यहाँ पे n की जगह कितना पुट कर देना है? 10। तो S10 हो गया 10 into 10 plus 1 11 into 21 divided by 6 plus 10 into 11 by 2। खत्म, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए नोट करें। जी सर बोलिए। अच्छा आज ही आए हो क्या? मतलब आज फर्स्ट क्लास है बच्चे? चलो कोई नहीं बच्चे, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, ये चैप्टर का आज आखिरी क्लास है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ कि तुमको इस चैप्टर में और नहीं झेलना पड़ेगा। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुमको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल पे जाना है, सीके सर नाम है मेरा। तो हाँ सीके सर, YouTube में सर्च मारना सीके सर, मैं मिल जाऊंगा, मेरा फोटो देख लो, वहां पे मेरा फोटो तुमको ऐसा ही दिखेगा। सीके सर में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद अलजेब्रा खोलना है, अलजेब्रा वाला जो फोल्डर है वहां पे प्रोग्रेशन का ही सारा लेक्चर डाला हुआ है, 1 से लेके ये वाला कल अपलोड हो जाएगा, यानी कि इसके पहले तक का सारा अपलोडेड है वहां पे बच्चे, ठीक है। तो हाँ ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक एकदम पेशेंस के साथ पढ़ लेना, एक एक लेक्चर तुम, जो डाउट को मार्क करके रख लेना और मुझसे पूछ लेना तुम, ठीक है। वो तुम्हारा ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। आज बस तुम मजे मजे में देखो, मान के चलो कि मैं मूवी चल रहा है, मैं हीरो हूँ, ठीक है, और तुम ऑडियंस हो। आज बस तुम देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना। हाँ चलो भाई ध्यान दो। चलो अगला सवाल है, एक सीरीज दिया हुआ है आपके सामने, 1² + 1 + 2² + 2 + 3² + 3 + डॉट 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 डॉट। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। Find sum of first 9 terms of this series. Find sum of first 9 terms of this series. इस सीरीज के पहले 9 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले दुनियादारी छोड़ो, मुझे बताओ इसका nth टर्म बच्चों, Tn n² + n। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये कॉमन सेंस का बात है बच्चों की। हाँ इसको देख के लगा कि अच्छा 1² + 1 2² + 2 मतलब n² + n इज द जनरल टर्म। चलिए Sn निकाल लीजिए। तो सिग्मा n² + सिग्मा n, बाकी जिंदगी का सारा कहानी तुमको पता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and sigma n is nothing but n into n plus 1 by 2। यहाँ पे n की जगह कितना पुट कर दें? 9। बाकी काम आपका, ये आपका आंसर।
किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कृपया पूछ लें। इतना प्यार से बोलता हूँ मैं, प्लीज पूछ लें, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना रिक्वेस्ट कोई करता है? थर्ड और सेकंड मतलब सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वाला। अरे ठीक है, मैंने बोला था ना कल लास्ट क्लास तू ही पूछा था क्या डेरिवेशन चाहिए? अच्छा तुम नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तुमको मिला डेरिवेशन? अच्छा मेरा नंबर नहीं है, चलो मैं अपना नंबर दे दूंगा, तुम लोग मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं डेरिवेशन भेज दूंगा, ठीक है? बट फिर से बोल रहा हूँ, अपने काम का नहीं है डेरिवेशन, जिंदगी में कहीं यूज नहीं है डेरिवेशन का, अपने को फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल। चलो यही सवाल अगर, अरे बहुत सिंपल है बच्चे, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 देख, n into n plus 1 by 2 देखो, n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर, खत्म, तीन ही तो है यार। चलो सीरीज दिया हुआ है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus dot dot dot. Find sum of first 5 terms of this series. Find sum of first 5 terms of this series. जनरल टर्म बताओ, जनरल टर्म बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को कर मल्टीप्लाई। n इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, यानी कि प्लस 3n और प्लस 2, और फिर n के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, बाकी जिंदगी वही पुराना काम, सिग्मा लगा दें। तो ये बन गया बच्चों सिग्मा n क्यूब प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा n। सबका फॉर्मूला रखो। अरे कौन बोल रहा था फॉर्मूला याद नहीं होता है? एक बार आवाज दो, क्या नाम है तुम्हारा? नीलांजन। अच्छा तुम ही नीलांजन, बताओ जरा सिग्मा n का फॉर्मूला। n into n plus 1, और नीचे वाला 2 कहाँ गया? हाँ चलो सिग्मा n क्यू का बोलो जरा। अरे गधे, जब सिग्मा n पता है तो उसमें होल स्क्वायर लगाना होता है खाली, तो सिग्मा n क्यू आ जाता है। n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर कर दो तो सिग्मा n क्यू हो गया, समझे बात? तो ये हो गया n into n plus 1 by 2 होल स्क्वायर और 3 टाइम्स ये हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, और ये हो गया आपका फिर से n into n plus 1 by 2, और यहाँ पे n की जगह पे कितना पुट कर दिया जाए? 5 टर्म्स पूछा है तो सम ऑफ 5 टर्म्स आप निकाल लो, जहां भी n है उसके जगह 5। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के जाना है, लास्ट में आंसर निकाल देना क्लास खत्म होने के बाद। हर जगह n की जगह 5 पुट करना है और आंसर निकालना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। एक सीरीज दिया हुआ है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। इसका सम बताना है कितना होगा। चलिए पिक्चर ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है सर, यहाँ पर ठीक है। अभी देखो बच्चे ठीक है क्या? वन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, प्लस 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। एक काम करो, प्लस वाले को एक साथ कर लो और माइनस वाले को एक साथ कर लो। अरे ठीक है क्या?
तो एक साथ कर लिया मैंने किसको 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 19 स्क्वायर तक, और बाकी सबसे माइनस कॉमन कर लो तो अंदर आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक। कोई दिक्कत? चलो जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म Tn, बताओ क्या होगा इसका जनरल टर्म, क्या होगा बच्चे इस वाले का? ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स 1 3 5, क्या होता था जनरल टर्म? 2n माइनस 1 होता था, पहले क्लास में बताया था, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया इसका जनरल टर्म। माइनस इसका जनरल टर्म क्या होगा? इवन नंबर 2n, अरे याद तो है ना पहला क्लास यार, 1 3 5 7 जाता था तो इसका 2n माइनस 1 होता था, 2 4 6 8 जाता था तो इसका 2n होता था, याद है सर? इतना याद होता तो यही होते हम, अमेरिका में ना बैठे होते आज। नहीं, ये हो गया बच्चों 2n का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो Tn इक्वल टू आ गया, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो बन गया 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 और माइनस 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर शहीद हो गया, यानी कि Tn का वैल्यू कुल मिला के बचा माइनस 4n प्लस 1। किसी को कोई तकलीफ? अब आइए Tn से निकालते हैं Sn, तो Sn हो जाएगा यहाँ -4 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1, यानी कि -4 टाइम्स सिग्मा n हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा 1 हो जाता है n। ये Tn मिल गया, सॉरी Sn मिल गया। अब दिमाग लगा के बताओ n का वैल्यू कितना पुट करना है, क्योंकि इस बार आपको ये नहीं बोला है कि कितने टर्म्स का सम निकालो, उसने बोला कि ये है इसका निकालो। बताओ कितना टर्म है इसमें? फंस गए रे ओबामा, 20 है। बोलो बोलो n का वैल्यू कितना पुट करें, 10 या 20? अरे गधे कंबाइन करके आया इसलिए तो 10 होगा, समझा नहीं तुम लोग बात को। देखो n की जगह 1 रखा, चलो चलो सिखाता हूँ। n की जगह 1 रखा तो ये देखो 2 माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये मिल गया। n की जगह 2 रखा तो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये मिल गया। n की जगह 10 रखूं तो 20 माइनस 1, 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, मिल तो गया। यानी कि n का वैल्यू कितना होगा? 10। तो पुट करें n इक्वल टू 10 और बताएं आंसर कितना आ रहा है। S10, वहां पे n की जगह 10 रखो, बोलो आंसर कितना आ रहा है? -4 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10। सॉल्व करो तो बच्चों कितना आ रहा है सब लोग? -210। बहुत बढ़िया। न्यू स्टूडेंट है कि भाग गया? नया वाला बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? सर अंशुमन बोरा, बहुत बढ़िया नाम है। कहां से हो तुम? कार्बन गेट, वहां कार्बन मिलता है। अच्छा, फॉरेस्ट गेट के आसपास है। ओके, सबका -210 आया क्या? अरे हाँ ना बोल दो यार। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल। अच्छा तुमको एक नया सीरीज सिखाऊं, जब इतना पढ़ी रहे तो सीखो। चलो हेडिंग लगाओ डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज ये क्या होता है सर? बताते हैं हमें क्या होता है। एक सवाल से बताऊंगा, ज्यादा बढ़िया फील आएगा। इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE, नॉट फॉर बोर्ड्स। एक सवाल दिया कि S इक्वल टू, क्या क्या दिया है इसमें देखो जरा।
1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस डॉट 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 डॉट। आपसे बोला फाइंड, सबसे पहले तो Tn निकालना है और उसके बाद निकालना है फाइंड S10। पहले यही करते फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज को जरा थोड़ी देर ऑब्जर्व करो तो क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है? एचपी तो अपने सिलेबस में नहीं है तो एचपी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। अब देखो इस सीरीज को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिफरेंस सीरीज का नाम क्यों पड़ा जानते हो? ये देखो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना मिलेगा? 2। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा? 4। 15 माइनस 7 8। 31 माइनस 15 16। ऐसे चलता जाएगा। अब ये जो देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से जो नया सीरीज बन रहा है 2 4 8 16, क्या ये जीपी है? ये जीपी भी हो सकता था या फिर ये एपी भी हो सकता था, दोनों का ही नाम है डिफरेंस सीरीज। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, इफ द सीरीज obtained by difference of consecutive terms, if the series obtained by difference of consecutive terms are either in AP or in GP, are either in AP or in GP, then the series is known as difference series. Then the given series is known as a difference series. Then the given series is known as the difference series. अभी मैंने बताया कि डिफरेंस सीरीज को पहचानना कैसे है, ठीक है? अब बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे S जो तुमको दिखाई दे रहा है, S ध्यान से देखो, S को एक बार लिख लो इज्जत के साथ, जो भी सीरीज दिया है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस डॉट 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 डॉट। और मान लो कि इसका nth टर्म Tn है। क्या मान लो? इसका nth टर्म क्या है? Tn है। सीरीज को फिर से रिपीट करना है, ध्यान से सुनते जाएं और फिर से वही कहानी, पुराना काम, एक टर्म स्लाइड करके, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां कौन आता? यहां कौन आता? Tn माइनस 1। और ये Tn क्या इधर आ जाता? पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। S माइनस S क्या हो गया? अंडा। ये 1 तो ऐसे ही आ गया। अब देखो यहां से सब्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, दिखाई दे रहा है? यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब्ट्रैक्ट होगा। तो जरा बताओ अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस 1 2 4 8 फिर 16 डॉट डॉट डॉट। कितना टर्म्स होगा? इस डिफरेंस वाले में कितना टर्म होगा? अबे n-1 यहां तक सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 से लेके n-1 तक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें कितना टर्म्स होगा? n-1 टर्म्स होगा। हमेशा याद रखें कि जो सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म्स होता है वो टोटल n-1 टर्म्स होता है। और ये कि ये लास्ट में माइनस Tn बच जाएगा। बोलो, उस माइनस Tn को उठा के ले आया इधर LHS में, इधर आके बन गया Tn। RHS में देखो ये एक GP था 2 4 8 16। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए बच्चों। 2 4 8 16 n-1 टर्म्स का GP है। क्या इसमें 1 को इंक्लूड कर दूं तो ये GP रहेगा या बदल जाएगा? रहेगा, क्योंकि 2/1 2 4/2 2। तो अगर 1 को भी इसमें मिला दूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस, तो कितना टर्म्स हो गया इसमें? n टर्म्स हो गया बच्चों। और ये n टर्म्स का GP का सम का फॉर्मूला बोलो जरा। a इंटू कॉमन रेशियो कितना है? 2, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। क्या यही होता था? तो क्या Tn का वैल्यू तुम्हें 2 टू द पावर n माइनस 1 जैसा दिख रहा है क्या?
अब तुमको लगेगा कि सर पता नहीं सही आया कि गलत आया, तो चेक कर लेते हैं। n की जगह 1 पुट करो मन में, बताओ क्या मिलेगा t1 का वैल्यू 1। देखो फर्स्ट टर्म 1 था, n की जगह 2 पुट करो 4 - 1 3, देखो 3 था। n की जगह 3 पुट करो तो 8 - 1 देखो 7। n की जगह 4 पुट करो 16 - 1 15, यानी कि बिल्कुल सही आया। तो पहला आंसर हमारा निकल गया, आपने tn निकाल दिया। और tn निकलने के बाद कहानी फिर से वही, Sn के लिए क्या करें, sigma 2 to the power n minus sigma 1। what is sigma 2 to the power n? 2 into 2 to the power n minus 1 divided by 2 minus 1। and what is sigma 1? n। और हमें S10 निकालना था, तो यहाँ n की जगह कितना पुट कर देंगे भाई 10, तो S10 हमको मिल जाएगा। अरे बोलो मिल जाएगा क्या, किसी को कोई दिक्कत? इस पे और सवाल कराऊंगा, इस पे और सवाल कराऊंगा, पहले लिखो इसको। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस सीरीज पहचानना है। डिफरेंस जो है वो या तो एपी में आना चाहिए या जीपी में आना चाहिए। अगर पहचान लिया तो फिर तरीका ये है, सीरीज को एक बार लिखो, सीरीज को फिर से रिपीट करो विथ स्लाइडिंग वन टर्म टुवर्ड्स राइट एंड देन सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। उसके बाद सबट्रैक्ट होने वाला टोटल n - 1 टर्म्स होगा, उसमें पहले टर्म को इंक्लूड करके देखो। अगर ये इंक्लूड करने से जीपी नहीं बनता तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, n - 1 टर्म्स जीपी का ही सम लिखता मैं। लेकिन इंक्लूड करने के बाद देखा कि जीपी बन रहा है, तो ये n टर्म्स का जीपी बन गया और सिंपल जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया। और एक जो tn बचता है उसका एलएचएस लगाओगे, वहां से nth टर्म मिल जाएगा, उसके बाद सिग्मा लगाओगे, sn मिल जाएगा, जितने टर्म्स का सम चाहिए इनका वो वैल्यू उठा के पुट कर दोगे। सांस फूल गया, ये बोतल देना था पानी वाला। अगस्त में तुम जिंदा बचेगा कि नहीं, पहले ये सोचो तुम। तुमको लगता है तुम जिंदा बच जाएगा अगस्त में? देखो कितना कॉन्फिडेंस है। हम तो बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। आप गलत फहमी में जी रहे हो, कोई नहीं बचने वाला है। कितना उम्र हो गया तुम्हारा? पहले 17 साल का तो हो ही गया ना भाई। बस इतना ही होता है भाई, आधा जिंदगी इतना ही होता है। 15 साल में आधा कंप्लीट हो जाता है आदमी का। तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है तुम 100 साल जीने वाला है? गलत फहमी में जी रहा है फिर तो तुम। मेरा जिंदगी तुम लोगों को क्या लग रहा है, बचा हुआ है, खत्म हो गया है ना? खत्म भाई, कुछ नहीं बचा। देखो इंसान का जिंदगी होता है एवरेज 50 साल का, आजकल एवरेज हो गया 50 इयर्स, समझे? 50 इयर्स में से 4-5 साल आदमी का बचपना होता है और 5 से 10 साल बुढ़ापा होता है। 15 साल तो निकल गया, बचा 35 साल। 35 साल में से आदमी कम से कम 10 से 12 साल सोने में बिताता है, तो बचा कितना? 22-20 साल के आसपास। 20 साल में से आदमी खाना पीना बाथरूम ले दे के, मतलब अरे कुल मिला के आदमी 10 साल मैक्सिमम जीता है यार, मैक्सिमम 10 साल जीता है। बाकी जिंदगी तो टेंशन में काटता है या फिर कुछ बकवास काम करते हैं। चलो एक सवाल है आईआईटी का, उसने क्या पूछा था वो कर लेते हैं हम।
उसने पूछा था, एक सीरीज दिया था और सीरीज के टर्म्स थे 1, 3, 6, 10, 15, 21 डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा था, लास्ट टर्म दिया था 50, 50। अब से बोला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द सीरीज। उसने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, हम सम भी निकालेंगे। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द गिवन सीरीज। कुल मिला के आदमी जीता है 10 से 15 साल ऑन एन एवरेज। उसमें भी बीमारी हो गया तो खत्म कहानी। चलो सबसे पहले सीरीज पहचानो बच्चों, कौन सा सीरीज है ये? 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5, 21 - 15 6। देख रहे हो ये भी बन रहा है, देख रहे हैं? यानी कि ये डिफरेंस सीरीज है। चलो तरीका वही लगाओ, साथ साथ करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं। शुरू हो जाओ तुम जरा। एक बार सीरीज को s इक्वल टू ऐड करके लिख लो, 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म मत लिखना, लास्ट टर्म में tn मान लेना। लेट दिस इज nth टर्म इज tn, और वही प्रोसेस रिपीट करो जो मैंने तुमको सिखाया, करो और tn निकाल के दिखाओ मुझे। क्या तुमने tn निकाल दिया? सीरीज को क्या तुमने रिपीट किया एक टर्म स्लाइड करके? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। यहाँ tn -1 और ये tn चला गया एक कदम दूर, सबट्रैक्ट, इधर हो गया 0, ये 1, यहाँ से सबट्रैक्शन शुरू हुआ तो 2 3 6, कितना टर्म होगा इसमें? हमेशा n-1 टर्म्स होता है इस डब्बे के अंदर, और ये माइनस tn एक बच गया लास्ट में, उसको इधर ले आओ, इधर आ गया प्लस tn। क्या 1 को इंक्लूड करने से ap कंटिन्यू रह रहा है? तो मिला दो, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। इसको n टर्म्स करने में कोई बुराई नहीं था, और n टर्म्स ap का फॉर्मूला बताओ। ap है सिंपल, n/2, याद है ना? 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो tn का वैल्यू अगर देखा जाए तो n/2, अंदर जरा ध्यान दो, तो 2 + n-1, यानी कि n+1 आ रहा है क्या अंदर? क्या tn का वैल्यू n × n+1/2 आया? मन करे तो चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। n की जगह 1 रखो, बताओ क्या मिलेगा? 1 2/2, 2 कैंसिल, देखो पहला टर्म। 1 n की जगह 2 रखो तो 2 3/2, 2 कैंसिल, देखो 3 रखो तो 3 4/2 6। दिखाई दे रहा है? यानी कि बिल्कुल सही है। हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो निकालना था इस सीरीज में टर्म कितना है। तो लास्ट टर्म उसने दिया था 50 50, तो इसको पुट कर दो, लेट tn = 50 50। मान लो कि nth टर्म जो है वो 50 50 के बराबर है, और tn का वैल्यू निकाला हमने n × n+1/2 = 50 50। क्या यहाँ से हम n निकाल सकते हैं भाई? चलो निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल, ये हो गया n × n+1 = ये कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 0। देखो इंट्यूशन से तुमको फील आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन से फील आ रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा?
कितना खराब इंट्यूशन यार। n का वैल्यू 100 रखा दो, 100 देखो ना, 100 into 101 यही तो होता है। तो चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो डायरेक्ट मिल गया। तो n का वैल्यू 100 यानी कि टोटल 100 टर्म्स था यहाँ पे। हाँ अरे नहीं बच्चे, ये tn हम इसका nth टर्म जनरल टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे। और ये मतलब देखो, दो चीजों को मिक्स मत करो आपस में। हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं, लेकिन जनरल टर्म निकालने के दौरान हमको एक एपी सीरीज का सम मिल गया। जब हम एपी सीरीज के सम को सॉल्व करेंगे तब हमको जनरल टर्म मिलेगा, समझ रहे हो? यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वो एपी का बात है, हम एपी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो डिफरेंस सीरीज पढ़ रहे हैं। वो हमें सॉल्व करने के दौरान हमने देखा कि अच्छा ये एपी बन गया, तो हमने एपी के सम का फॉर्मूला लगा लिया। समझ में आ रहा है बात? तो n का वैल्यू 100 टर्म। अब आया इसका सम का कहानी। अब tn उठाओ, tn का वैल्यू मिल गया बच्चों n² 2 प्लस n/2। यहाँ से Sn निकालोगे 1/2 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा n², यहाँ भी 1/2 बाहर, सिग्मा n, यानी कि Sn का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट कर देना है? कितने टर्म्स थे? 100। n की जगह 100 पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, सम ऑफ 100 टर्म्स। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछा जाए। नीलांजन भाई ठीक है, समझ में आ गया? न्यू स्टूडेंट तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा 5%। आप बात उतना काफी है आज के लिए। अरे बहुत बढ़िया बच्चे, तब तो तुम प्रोग्रेस में। तुम आज रात को बैठ के रात भर वीडियो देखना तुम्हारा, ठीक है ना? और नोट्स बनाते जाना प्रॉपरली, बढ़िया से। चलो जी, कुछ दूसरा वैरायटी देख लिया जाए। Find sum of n terms of the given series. Find sum of n terms of the given series. थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? थोड़ा हो गया? देखो भाई अभी ब्लर है क्या? आ गया? चलो देखो, इसको करने का तरीका देखो, ध्यान दो। इसका जनरल टर्म बताओ बच्चों, Tn क्या होगा इसका? 1/n इंटू n प्लस 1। मजे वाली बात क्या है जानते हो? हम 1/n इंटू n प्लस 1 को अगर लिखते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो कोई दिक्कत है क्या? चेक करके देखो। एलसीएम लोगे n इंटू n प्लस 1, इधर n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल, यही आ जाएगा। और हमें निकालना है Sn। Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। T1 से लेके Tn तक के सम को हम Sn बोलते हैं। ये Tn था बच्चों, दिस इज Tn।
तो T1 कैसे मिलेगा? T1 कैसे मिलेगा? इसमें n की जगह 1 पुट कर दो, बोलो ना। अच्छा छोड़ो यार, तुम लोग पता नहीं, मुझे डाउट होता है कभी कभी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, एकदम स्लो जा रहा हूँ। देखो 1/1 फिर से लिख रहा हूँ, 1/2 × 3 1/3 × 4 डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट nth टर्म को मैं n टर्म चाहिए था तो n × n + 1 लिख सकता था। बोलो अब अगर 1/1 × 2 को मैं 1/1 - 1/2 लिख दूं तो बोलो कोई दिक्कत है? चेक कर लो। अगर इसको मैं 1/2 - 1/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अगर इसको 1/3 - 1/4 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ऐसे ही लास्ट में अगर मैं इसको 1/n - 1/n + 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मजा आता है इन सब सवालों में। क्या मजेदार बात है कि देखो ये -1/2 ये +1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3 इस +1/3 के साथ कैंसिल, ये -1/4 अपने आने वाले आगे के साथ कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले कपल का देखो, इस कपल का पहला पार्टनर बच गया है, तो लास्ट वाले कपल का लास्ट पार्टनर बच जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बाकी बीच में सारा कैंसिल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले कपल का अगर सेकंड पार्टनर कैंसिल हुआ है तो लास्ट कपल का फर्स्ट पार्टनर कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका फर्स्ट हुआ होता तो उसका लास्ट हो जाता। समझ में आ रहा है बात? यानी कि इसको और इसको छोड़ के बाकी सब शहीद हो गए आपस में। तो Sn का वैल्यू कितना आया? एक यहाँ 1 बचा हुआ है और एक लास्ट में -1/n + 1 बचा है। दिस इज योर आंसर। एलसीएम ले लोगे तो n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय n + 1, 1 ने 1 को मारा, n डिवाइडेड बाय n + 1 इज योर आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? क्या क्या क्या? -1/n + 1 कैंसिल होगा। क्यों बच्चे, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, इसके पहले क्या रहा होगा बताओ जरा। चलो यहाँ पे आया था 1/n - 1/n + 1। इसके पहले क्या रहा होगा बच्चे बताओ जरा। इसके पहले 1/n - 1 - 1/n। अब दिखा कौन कैंसिल हो गया? अरे यही तो जाएगा। देखो बहुत सिंपल बात याद रखो, ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक सिंपल सा चीज बता दिया, उसको दिमाग में रखो। पहले कपल का अगर दूसरा कैंसिल हुआ है तो लास्ट कपल का पहला कैंसिल होगा, बस इतना दिमाग में रखो। उल्टा होता है, ठीक है? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, दिमाग बचा के रखो, फ्यूचर में बहुत काम करना है तुमको। सब सीरियस हो गया, हाँ बहुत काम करना है। नोट कर, चिल्लाओ मत माइक में यार, कान फट जाएगा मेरा। चलो तुम लोग के लिए एक और सवाल। चलो पूछिए। इसके बाद हम सोच रहे हैं तुम लोग को थोड़ा बेसिक पढ़ा दें, इनइक्वालिटीज वगैरह, इनइक्वालिटीज, लॉग, सेट और डाउट नेक्स्ट क्लास पूरा डाउट करेंगे तुम लोग का। प्रोग्रेशन का सारा डाउट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सब लोग सॉल्व करके बैठना लेकिन, ठीक है ना? ऐसे मत आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से या तो इनइक्वालिटीज, लॉग वगैरह पढ़ा सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। पहले इनइक्वालिटीज वगैरह पहले बेसिक पढ़ा देते हैं। हाँ पूछो। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा बच्चे, नहीं वो तुमको फील आ जाएगा बच्चे, टेंशन मत लो।
हो सकता है क्वेश्चन में अगर डाउटफुल रहा तो वहां पे साइड में मेंशन कर देगा कि दिस पॉइंट इज नॉट पॉइंट, दिस पॉइंट इज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कभी सवाल आता है तो वहां पे मेंशन किया रहेगा, टेंशन मत लो। और बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुमको देख के तो पता लग गया ना कि ऐसा सवाल आने से वो पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना। चलो 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 plus dot dot dot. Find sum of n terms of this series. Find sum of n terms of this series. चलिए जब 3 आए तो कैसे तोड़ते हैं जानते हो? हाउ टू ब्रेक। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल से बताता हूँ, इधर देखो, जैसे अगर 1 by 1 into 2 into 3 है, जैसे 1 by 1 देखो दिमाग में तो बिठा लो इस पर, 1 by 1 into 2 था तो हमने इसको लिखा 1 by 1 minus 1 by 2, कोई दिक्कत नहीं था, एक एक। जब 2 होता है तो एक एक, जब 3 होता है तो दो दो, पहला दोनों एक साथ, दूसरा दोनों एक साथ, यानी कि इसको लिखेंगे हम 1 by 1 into 2 minus 1 by 2 into 3। लेकिन एक दिक्कत है, चेक करो जरा इसको चेक करो तो, इसका वैल्यू चेक करो। नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 2 3, ऊपर आ जाएगा कितना 3 minus 1 2, ऊपर एक 2 बच जाएगा, यानी कि बैलेंस, जबकि ऊपर 2 तो नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक क्या देना होता है 1 by 2 देना पड़ता है। अब बैलेंस हो गई इसके बराबर होगा, तो इसी का यूज करूंगा मैं, ध्यान देना इधर। सब लोग बोर्ड पे देखो इधर, यानी कि अपने सामने दिया है 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 plus dot dot dot। बताओ इसका nth टर्म क्या हो जाता? 1 by n into n plus 1 into n plus 2। बताओ इसको लिखा हमने 1 by 1 into 2 minus 1 by 2 into 3, एक हाफ बाहर। एक काम करता हूं, हाफ सब में लेना पड़ेगा तो सबके साथ कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, हाफ सबके साथ कॉमन कर लिया। इसको क्या लिखूंगा 1 by 2 into 3 minus 1 by 3 into 4। इसको क्या लिखूंगा 1 by 3 into 4 minus 1 by 4 into 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाले को क्या लिखूंगा 1 by n into n plus 1 माइनस 1 by n plus 1 into n plus 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे ठीक है, अब देखो फिर से कैंसिल हो रहा है पार्टनर। देखो ये इसके साथ उड़ गया, ये इसके साथ उड़ गया, ये अपने अगले वाले के साथ उड़ गया होगा। पहले कपल का दूसरा कैंसिल हुआ है, लास्ट कपल का कौन सा? पहला कैंसिल। तो क्या बचा? एक 1 by 2 बाहर बचा है सर, अंदर एक 1 by 1 into 2 1 by 2 हो गया, माइनस एक ये बचा है 1 by n plus 1 into n plus 2। दिस इज योर आंसर। चाहो तो एलसीएम लेके थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना। दिस इज योर सम ऑफ द गिवन सीरीज एंड टर्म्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है यहां तक? बाकी सम ऑफ n टर्म्स पूछे, अभी तो n के टर्म में आया है, ये Sn है। अगर बोलता सम ऑफ 10 टर्म्स तो n की जगह 10 पुट कर देना, 20 टर्म्स n की जगह 20 पुट कर देना।
बोलो, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया इसी के साथ। आज के इस क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म, सारा वैरायटी हमने कवर कर लिया इसके अंदर। अब काम शुरू होता है तुम्हारा, कॉपी का सारा सवाल कर लेना, एनसीईआरटी का सारा सवाल कर लेना, यहाँ से असाइनमेंट जो भेजा हुआ है उसका सवाल करना है, और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सबके पास है? नहीं है तो कृपया खरीद लें। आईआईटी प्रीवियस ईयर 45 ईयर्स जो भी होगा, जितना होगा फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाता है। दिशा का खरीदना, अरिहंत वाले में बहुत गलती है, अरिहंत वाला मत खरीदना, दिशा वाला खरीद लेना। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक खरीद लो। हाँ, दिशा लड़की का नाम नहीं बच्चे, दिशा पब्लिकेशन का नाम। हाँ, तुमको लगा होगा अच्छा दिशा कोई लड़की है जिसके पास मिलता है क्या? अरे बेटा अच्छा, दिशा पटानी का पहन है ये लड़की बिगाड़ कर रहेगी सब लड़कों को। चलो, तो तुम लोग आईआईटी का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, वो भी करते जाना है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें चैप्टर वाइज सवाल दिया हुआ है, तुमको वो भी करते जाना है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।